श्वसन के प्रकार। इस प्रकरण में हम जानेंगे श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार कौन कौन से हैं। सभी सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिका नामक छोटी सजीव इकाइयों में उत्पन्न होती है। वायु जिसे हम सांस में लेते हैं वह ऑक्सीजन से भरपूर होती है। इस ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के मध्य रासायनिक क्रियाओं की एक जटिल प्रक्रिया ग्लूकोज के विखंडन के लिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सह उत्पादों के रूप में मुक्त किए जाते हैं। इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इसे निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा मुक्त की जाती है वायवीय श्वसन है। हालांकि यीस्ट जैसे कुछ जीवों में श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यहाँ अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड सह उत्पादों के रूप में मुक्त किए जाते हैं। प्रक्रिया को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मानव में व्यायाम के दौरान पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी स्थिति में थोड़े समय के लिए पेशियां अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ग्लूकोज का विखंडन शुरू कर देती है। इस आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। प्रक्रिया को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल देता है। यह लैक्टिक अम्ल पेशियों में संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐंठन होती है, जो दर्दनाक होते हैं। एनर्जी करेंसी के रूप में एटीपी। मांसपेशियों के संकुचन के लिए मनुष्य को ऊर्जा की सतत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मानव शरीर अनेकानेक कोशिकाओं से बना है। कोशिका में अनेकानेक सूत्र कणिका होते हैं। सूत्र कणिका के भीतर हम ऊर्जा से भरे एटीपी अणु पाते हैं। प्रत्येक एटीपी में एडेनिन, जो एक जैविक क्षार है, राइबोज, पेंटोज शर्करा और राइबोज से बंधे 3 फॉस्फेट समूहों का एक सूत्र होता है। जब कोई एटीपी अणु जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। फॉस्फेट के बीच का बंध टूट जाता है और सबसे बाहरी फॉस्फेट समूह अजैविक फॉस्फेट के रूप में एटीपी से मुक्त हो जाता है और एडीपी बनाता है। जब फॉस्फेट समूह 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करता है तो ये एडीपी से मुक्त हो जाता है और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बचा रहता है। जब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट का एक फॉस्फेट समूह हट जाता है तो ये केवल 14.24 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करता है। एटीपी 3.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करके एडीपी में बदल जाता है। एडीपी 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करके एएमपी में बदल जाता है। एएमपी केवल 14.24 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करके एडिनोसाइन में बदल जाता है।